भाई सरकारी परमिशन की बात नहीं मैं कर रही। अगर पावर हाउस से आप अपने घर का केबल जोड़ देंगे तो इतनी तेज बिजली आएगी, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दग जाएगा। जितने भी उपकरण, विद्युत उपकरण आपके घर में लगे सब बेकार हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बिजली विद्युत घर से ही आ रही, लेकिन हम विद्युत घर से ले नहीं सकते। हमारे आपके घर में भी बिजली वहीं से आ रही, पावर हाउस से ही आती है, लेकिन हम माध्यम बनाए किसको? खंभे को। खंभे में बिजली विद्युत घर से, विद्युत घर से खंभों में आते हुए हमारे घर पे आती है। यही है ना? हमारा किसी का केबल पावर हाउस तक गया, अगर पावर हाउस तक केबल ले गए तो आपके घर का सारा उपकरण फूक जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि पावर हाउस का सीधा सीधा बिजली हम अपने घर में ला सके और विद्युत उपकरण हमारे सह सके। बिल्कुल उसी प्रकार से ये पूछे क्यों जानते हैं? बिल्कुल यही हमारा आपका जीवन कहाँ से चल रहा है? हम आप जीवित हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जीवन में, कहाँ से? पावर हाउस। ये पावर हाउस है, मिल यहीं से रहा है। लेकिन क्या हम में आप में क्षमता, जब अपने घर के विद्युत को, केबल को विद्युत घर में या पावर हाउस में जोड़ने की क्षमता नहीं है, तो हमारे आपके जीवन के केबल को भगवान रूपी पावर हाउस से जोड़ सकते हैं? अगर पावर हाउस से जोड़ेंगे, है पावर हाउस, बिजली यहीं से आ रही है, एक बिल्कुल कंफर्म है महाराज, ये बिजलियां भी पावर हाउस से आ रही हैं, लेकिन हम आप लिए खंभे से हैं। उसी प्रकार से जैसे पावर हाउस की बिजली हमारे घर को रोशन कर रही, लेकिन कनेक्शन वहाँ से नहीं हो सकता है, उसी तरह से हमारे आपके जीवन को भी आनंदमय अगर कोई बना रहा है, हमारे आपके जीवन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कोई कर रहा है, तो वो पावर हाउस ही कर रहा है, लेकिन माध्यम हमें किसी खंभे का लेना पड़ेगा। और वो खंभा क्या है? संत। वो खंभा क्या है? सद्गुरु। जब हम किसी संत सद्गुरु की छाया में रह करके प्रभु की कृपा लेते हैं, तो उनके संत सद्गुरुओं की इतनी कृपा होती है कि भगवान के तेज को वो संभाल लेते हैं। हमारे आप में क्षमता नहीं उनके तेज को संभालने की, अणु मात्र भी नहीं संभाल सकते। गुरु में क्षमता होती है, वो सारा तेज संभालेगा, उसके बाद जितना आप सह सकते हो उतना आपको देगा। मैया कौशल्या जी जो परम तपस्विनी बन करके मनु शत्रुपा के रूप में, शत्रुपा जी के रूप में तपस्या की, राम को वरदान में प्राप्त की, ऐसी मैया के सामने जब राम प्रकट हुए तो मैया आंखें बंद कर ली, आंखें चौधे आ गई, देख नहीं पाई। क्यों? एक सूर्य को देखने की क्षमता हम में आप में नहीं है। बाहर निकल कर ताक कर देखिए, ताक लेंगे? एक सूर्य नहीं देख सकते। यहाँ महाराज मैया के सामने करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को लेकर भगवान आकर खड़े हो गए। जब हम एक सूर्य जो न जाने कितने हजार गुना ऊपर है फिर भी हम नहीं देख पाते हैं, तो सामने अगर करोड़ों की संख्या में सूर्य का प्रकाश आ जावे तो देख पाएंगे। मैया की भी आंखें बंद हो गई, वो भी आंखें बंद करके चौधरी आ गई, ये क्या हो रहा है महाराज? हम तो संतान मांगे थे, ये क्या आ गया? तब भगवान को लगा कि गड़बड़ हो रहा है, तो भगवान ने एक नीला आवरण ओढ़ लिया, एक काला आवरण ओढ़ लिया, ताकि हम उन्हें श्यामल रूप में, नीले रूप में अपने इन आँखों से देख सकें। वो उनकी करुणा है, हमारी क्षमता नहीं है महाराज, हम में योग्यता नहीं, इतनी पात्रता नहीं है, वो उनकी करुणा है कि वो इतना कृपा कर रहे हैं महाराज। तो बिना संत की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे विद्युत घर और खंभे का जीवन में उपयोग होता है, या इससे भी सरल कर दे, एक पुष्प जिसका नाम कमल है, कमल का फूल सुने ना? कमल का फूल खिलता कहाँ है? तालाब में, कीचड़ में, तालाब में खिलता है। लेकिन एक बात और है, ये कमल का पुष्प सदैव सूर्य के प्रकाश के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ ये बंद हो जाता है, इसकी पंखुड़ियां अपने आप बंद हो जाती है। सूर्य उदय पर खुलेगी, सूर्यास्त पर बंद हो जाएगी। अब बताइए, ये कमल कीचड़ में, जल में है इसलिए खिल रहा है कि सूर्य के प्रकाश से खिल रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या लग रहा है? ये जल में है इसलिए खिल रहा है, या सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसलिए खिल रहा है? बदलिएगा नहीं अपनी बात से। हाँ, सूर्य के प्रकाश से खिल रहा है। हाँ मैया, बिल्कुल एकदम कंफर्म है ना? तो फिर ठीक है, हम कमल के फूल को जल से निकाल कर बाहर रखते हैं, आप खिला के दिखाओ।
क्या सूर्य का प्रकाश खिला देगा? जल के बाहर कमल का पुष्प रख दिया जाए और सूर्योदय के साथ क्या फिर भी वो खिलेगा? तो आप तो कह रहे हो कि सूर्य का प्रकाश खिला रहा है। अच्छा, जल में ही रख दें, सूर्योदय ना हो तब खिलेगा? बड़ी विडंबना है महाराज, ये खिलता फिर कैसे? ना सूर्य के प्रकाश को जरूर, सूर्य का प्रकाश ना मिले तो भी ना खिलेगा, जल में ना रहे तो भी ना खिलेगा। अर्थात दोनों चाहिए इसे खिलने के लिए दोनों की आवश्यकता है। जब तक कमल जल में रहेगा तब तक सूर्य के प्रकाश से खिलेगा। जल से बाहर रख दिए तो जो सूर्य का प्रकाश खिला रहा था वही उसी कमल को जला देगा, वही प्रकाश जला देगा, मुरझा जाएगा, सारी पंखुड़ियां झुलस जाएंगी। सही है ना? जिस सूर्य के प्रकाश से वो सुंदर स्वरूप प्रदान कर खिलता है वही सूर्य का प्रकाश उसे जलाकर खाक कर देगा। अगर वो जल में नहीं है तो जल में नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा के प्रकाश से ही हम खिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के कृपा रूपी प्रकाश से ही खिलते हैं, लेकिन सदगुरु की गोद में बैठकर खिलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो उनकी कृपा रूपी प्रकाश जलाकर भस्म कर देगी। महाराज ध्यान रखिएगा, आवश्यकता है परमात्मा की कृपा की, जितनी आवश्यकता उतना ही सदगुरु के सानिध्य की आवश्यकता। बिना संत कृपा परमात्मा की कृपा, क्योंकि उनमें ये है ना कि मैं बड़ा, मैं ज्यादा। विद्वानों की अपेक्षा 5 मूर्ख बैठा दीजिए एक कमरे में, थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो ये एक गोल बना के बैठेंगे, एक समूह बना के बैठ लेंगे, एक समूह के व्यक्ति बन जाएंगे, भले 5 जगह से आए हो। कोई नशा करने वाले 5 व्यक्ति को एक साथ बिठा दीजिए, सगे संबंधियों से उतना बढ़िया रिश्ता नहीं मिलेगा जितना बढ़िया इन 5 में हो जाएगा। महाराज ये खोज लेते हैं अपने तरीके के अपने लोगों को। सोचिए, जो विद्वान है वो एक साथ नहीं रह सकता है, लेकिन मूर्ख एक साथ रह सकता है, उसमें समस्या नहीं है। अब आप विचार करिए श्रेष्ठ कौन है। तो यहाँ तीर्थराज प्रयाग की इतनी महिमा है कि यहाँ तो संत संत को गाते हैं, साधु संत ही साधु संतों को गा रहे हैं। यहाँ लड़ नहीं रहे हैं, यहाँ मैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ तू नहीं कर रहे हैं। ये इस भूमि की कृपा है। और कहीं ले जाकर बंद करिए, लड़ जाएंगे महाराज आधे घंटे 1 घंटे बाद। लेकिन इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा है, यहाँ ये लड़ते नहीं मिलेंगे, झगड़ते नहीं मिलेंगे, बल्कि एक दूसरे की सराहना करते मिलेंगे, संत संत की महिमा गाते हुए मिलेंगे। और इस धरती पर हम आप आए हैं, ये कोई साधारण धरती नहीं है, यह अद्भुत धरती है। लोग, जब मैं यहाँ से पहले कथा कर रही थी तो कहाँ थी, राजस्थान में थी, तो ये इस माघ मेले के बारे में वो लोग कम जानते हैं, वो कुंभ जानते हैं, कुंभ ज्यादातर कुंभ जानते हैं। जब मैं वहाँ चर्चा की तो उन लोगों ने कहा कि देवी जी से विस्तार से बताइए ये होता कैसे। हमने कहा बिल्कुल कुंभ के जैसा होता है। कुंभ समझ लो 100 का नोट और माघ मेला 10-20 का नोट, बस इतना ही अंतर है। 10-20 माघ मेला समझ लो, 50 अर्धकुंभ समझ लो और 100 महाकुंभ समझ लो। पूरा स्थिति वही होता है, वैसे ही घर, वैसे ही सड़कें, वैसे ही लाइट, वैसे ही लोग, वैसे ही संत सब आते हैं, बस वो विस्तृत होता है और ये थोड़ा सूक्ष्म होता है। लेकिन होता क्या है, संतों का आवागमन होता है। ये मेला नाम है, लेकिन मेला में लोग जाते हैं। हम लोग के गांव में मेला लगता है, हम लोग के शहर में जब मेला लगता है तो वहाँ जलेबी मिलती है, चाट मिलता है, झूला लगता है, जोकर आते हैं, सर्कस दिखाते हैं, उसी को हम मेला कहते हैं। लेकिन ये भी एक मेला है। यहाँ झूला नहीं है, यहाँ चाट जलेबी का नहीं है, यहाँ तो संतों का मेला लगता है, यहाँ तो भक्तों का मेला लगता है। अगर करोड़ों संख्या में संतों का दर्शन करना हो तो तीर्थराज प्रयाग माघ मेले में आना पड़ेगा। ये तीर्थराज प्रयाग की महिमा है कि साल भर में, कहते हैं प्रभु प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भगवान की पहली भक्ति भगवान खुद कह रहे हैं। नवधा भक्ति में माँ शिवरी को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा।
दूसरी राते मामा कथा प्रसंगा, दूसरी राते मामा कथा प्रसंगा, दूसरी राते मामा कथा प्रसंगा, दूसरी राते मामा, दूसरी राते मामा, दूसरी राते मामा कथा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। और ये दोनों भक्ति खूब बह रही यहाँ पे महाराज, अविरल बह रही है, अनवरत बह रही है। जितना चाहो उतना अपनी झोरिया में भर लो महाराज। पहली भक्ति संतों की संगति, बस निकल जाओ कमरे से बाहर, संत दर्शन शुरू हो जाए। और दूसरी कथा, कहाँ कौन सा पंडाल है जहाँ कथा ना चल रही है। कथा गंगा भी खूब प्रवाहित हो रही है, आप कथा में भी डुबकी लगा करके भक्ति प्रदान कर रहे हैं भगवान का, संतों का दर्शन करके भी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ये नगरी कौन सी नगरी है, ये मेला कैसा मेला है, संतों का मेला है। ध्यान दीजिए, हनुमान जी सबसे बड़े संत हैं, इसलिए संत को गाना आवश्यक है। बिना संत को जाने, बिना संत को जीवन में संत का महत्व समझे, हनुमान जी का महत्व समझ नहीं पाएंगे आप। बिल्कुल वही स्थिति है, भगवान सूर्य हैं और हनुमान जी जल हैं और हम सब कमल हैं। अगर खिलना है तो हनुमान जी के भक्ति की छाया में आकर प्रभु की मुक्ति की छाया प्राप्त करिए, तब खिल पाएंगे महाराज। तो ये का तीर्थराज प्रयाग संत कहते हैं, भगत कहते हैं, श्रद्धालु कहते हैं, दर्शन करने वाले दर्शनार्थी कहते हैं। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये साधारण नगरी नहीं है, ये साधारण मेला वो चाट जलेबी वाला नहीं है, ये झूले वाला नहीं है। ये कौन सा मेला है, संतों का मेला है, जहाँ सिर्फ संतों की चलती है, जहाँ सिर्फ हर गली हर जगह पर संत ही दिखाई देते हैं। ऐसा ये मेला है। इसलिए यहाँ पर आए तो अपने चरित्र को पवित्र करके, अपने मन स्थिति को स्थिर करके और संतों का दर्शन लाभ मन में धारण करके आए कि चल रहे हैं तो सिर्फ गंगा स्नान करने थोड़ी ना आए महाराज। दर्शन करेंगे संतों का, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग प्रकार में, अलग अलग तौर तरीके से भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले, अपने भाव का आपके जीवन में उद्गार करने वाले संत मिलेंगे। ऐसे संतों का दर्शन करना है, ऐसे भक्तों का दर्शन करना है। और संतों के घर की स्थिति क्या है, संतों का भाव क्या है। अच्छा, संत है क्या? क्या भगवा पहन लिया संत बन गए? क्या तिलक लगा लिया संत बन गए? क्या माला जपने लगे दिखावे में संत बन गए? चोटी बांध लिए संत बन गए? अरे ये तो संत की वेशभूषा है, इसे कोई पहन ले तो प्रणाम है उसे। दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, कहीं पहनकर चले जाओ। लेकिन जब तक हृदय संत का ना हो, वेशभूषा हो ना हो, पर हृदय होना आवश्यक है संत का। और संत का हृदय कैसा है, जो ऊंच नीच को ना समझे, कौन बड़ा कौन छोटा इस बात से दूरी बना करके रखे, सब में सद्भाव समभाव को रखता हो, सबके कष्ट को कष्ट समझे, सबके प्रसन्नता को प्रसन्नता समझे। कौन है हमारा, सड़क पर कोई गिरा पड़ा है तो उठाने के बजाय लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते हैं, उसे संत कहेंगे हम? वो तो भले ही खाल मानव का पहना है पर है सच में दानव। किसी का रक्त बह रहा, वो तड़प रहा हो और हम उसका तमाशा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर टीआर कमाने के लिए, टीआरपी कमाने के लिए। अरे नहीं, इस मन को द्रवित करो, इस मन में दया लाओ। जब आप किसी का हाथ थामोगे तब ना कोई आपका हाथ थामेगा। इसलिए इस तीर्थराज प्रयाग के नगरी में यदि आप आ रहे हो तो सावधान होकर के आना। ये संतों की नगरी है, ये भक्तों की नगरी है और यहां संभल कर आना है। क्यों आना है? कहते महाराज,
ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रभु के प्यास का नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। बड़े आनंद में भाव से अब देखिए, संतों के मध्य में हम विचरण कर रहे हैं, यहाँ आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ बरस क्या रहा है? ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा हो यहाँ पे, ऐसी बरखा हो यहाँ पे, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। सबका वस्त्र, सबके माथे पे तिलक एक ही महीना के लिए है, उसके बाद नहीं दिखता। अगर ये साल भर रहे तो और कितना सुंदर लगे। और एक बात और बताइएगा, कौन किसके बगल में बैठा है क्या जानता है? कौन किस जाति का है किसे पता है? नहीं पता ना। अगर गाँव में होता, कोई गांव का व्यक्ति होता और पता होता कि ये किस जाति का है तो बगल में बैठते नहीं? बैठते ना। ये प्रयाग की महिमा है, संत की महिमा है। कहते हैं यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास प्रभु की प्यास और पीना है प्रभु का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला।
2 महला बना है, 4 महला बना है, सबका घर कैसा है? एक जैसा। वही कपड़े वाला, ना बगल वाले को देखकर ईर्ष्या होगी, अरे इसका तो 4 तल्ले का घर बना है भैया, हमारे पास तो कपड़े का घर है। ऐसा भाव आएगा मन में? जब है ये नहीं तो भाव कहीं आएगा? किसी को देखकर द्वेष होता है कि बढ़िया पहन रहा, बढ़िया खा रहा, बढ़िया रह रहा, बढ़िया कमा रहा। यहाँ न किसी की कमाई दिखती है, न पहनावा दिखता है, न खान पान दिखता है। कम में जीना, कम में रहना, साधारण सही जीवन हम आप यहीं जी रहे हैं। और सच बताइए, आनंद में जी रहे कि नहीं? जितना महल महल खोजते, रुपया पैसा खोजते, उतना ही परेशानी, रोज का झंझट। और यहाँ कोनो झंझट नहीं, सुबह उठना, गंगा नहाना, राम नाम गाना, कथा में आना, शाम दीपक जलाना, राम नाम गाना, फलाहार करके सो जाना। कोई झंझट है क्या? कल क्या होगा सोचते हैं? गजब की नगरी है कि नहीं? है ना संत कृपा? यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, भूले बतासा पानी में। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, भूले बतासा पानी में। ताज पहन कर संत घूमते, सदगुरु की राजधानी में। ताज पहन कर संत घूमते, सतगुरु की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर दीप समाता जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। 4 धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। मजा है क्या वहाँ जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा है क्या वहाँ जीने में, मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम बड़े भाव से। यहाँ सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना। प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। समस्त संत समाज की जय। गंगा मैया की जय। भैया साधक कहता है हाथ बांध कर
मौत खड़ी है, किस लिए? वो भी चाहती कि यही मर जाए तो बढ़िया, मौत की भी इच्छा है कि यही मर जाए। वहां हमारे आपके नगर में, हमारे आपके कस्बे में, हमारे आपके घर में, हमारे आपके जीवन में जो हम जीते हैं, उस 11 महीने के जीवन से अच्छा है 1 महीना यहाँ मर जावे तो सफल हो जाएगा महाराज। ऐसी नगरी है, संत दर्शन करते माँ गंगा का गोद कहाँ मिलने वाला, ऐसा सौभाग्य है हमारा। लोग मरने के बाद प्रयाग काशी लेके जाते हैं, अगर मौत आ ही जाए तो जीते जी गंगा मैया की गोद में हम आप समाहित हो जाएंगे। ऐसा पुण्य जो बहुत किया रहता उससे मिलता है, ऐसा लाभ उसी को मिलेगा जो बहुत ज्यादा पुण्य किया हो। हम पतितों को नहीं मिलने वाला, हम जैसे कपट करने वाले, स्वार्थ रखने वाले, मोह माया को मन में धारण करने वाले को नहीं, निश्चल मन को मिलेगा, निर्मल मन को मिलेगा, संत को मिलेगा, साधु स्वभाव को मिलेगा। इस जगह पर मरने के लिए मौत लालायित है। हम तो आदमी है, जीवन है हमारा, मानव है हम। यहाँ आना है ना, बहुत संभल कर आना पड़ेगा। और आनंद तो देखिए, कौन कितना कमाता है कोई नहीं पूछता, किसी से नहीं, भैया तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, कोई मतलब नहीं। जो जहां है, भाई जल्दी करो, पूजा पाठ हो गया हो, चलना है, कथा में चलना है। कथा में बैठे विलंब हो रहा, जल्दी जल्दी करो, दीपक जलाने चलना है। फिर जल्दी जल्दी करो, फलाहार बनाओ, संध्या बंदन करो, चलो सो जाओ, सुबह भोरही में उठना है। अगर चिंता है तो सिर्फ भक्ति की है और किसी चीज की। हमारा संतान कैसा है, हमारा परिवार कैसा, हमारा घर कैसा है, रुपया कैसे आएगा, बिजनेस कैसे चलेगा, व्यापार कैसे संभलेगा, सब खत्म। अहंकार तो आ ही नहीं सकता। कपड़े के घर में बालू पर सोने वाले को कैसा अहंकार महाराज करोगे? किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार करके? वास्तविक जीवन आप यहाँ जी रहे हो और यही जीवन भर जीना सीख लो। जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं महाराज, ध्यान रखिएगा। अल्प निद्रा मिल रही है, थोड़ा सोने को मिलता है, और सोते हुए भी कहीं ना कहीं की आवाज, कहीं ओम नमः शिवाय सुनाई देता है, कहीं सीताराम सुनाई दे रहा है, कहीं धीरे धीरे कोई संत बैठा राम राम राम। ये कहाँ मिलेगा महाराज? प्राण निकलेगा तो कान में नहीं, मुंह पे तो कान में तो आ रही आवाज। आप विचार करिए, मिलेगा ऐसा कहीं? सौभाग्य मिलेगा? सोते जगते बस राम राम राम। संत दर्शन करो, भगवंत का अपने आप कृपा हो जाए। ये भगवान खुद कहते हैं कि वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। जिसमें 9 भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके अंदर हो, वो मुझे अतिशय प्रिय है। और उस 9 भक्ति का पहला भक्ति है संत दर्शन, संत संगति, सो आप कर ही रहे हो। और दूसरी भक्ति कथा है, वो भी कर रहे हो, बढ़िया कथा सुन रहे हो बैठ के। तीसरी गुरुदेव भगवान का मंत्र जाप करना, वो भी लगभग सब कर ही रहे हैं। यहाँ सोचिए, यहाँ आने पर कितनी भक्तियां और ये घर में हो पाती हैं। और भगवान कहते हैं अतिशय प्रिय वो व्यक्ति है जो इस 9 भक्ति में से एक भी भक्ति धारण जीवन में कर ले। तो हम तो कई सारा कर रहे हैं, हम तो प्रभु के कृपा पात्र हैं और इस बात को मानते भी हैं महाराज। महती कृपा है, नहीं होता तो उस जंजाल से निकाल कर इस सुंदर अमृतमय स्थान में ना बैठाता महाराज, हम भी कहीं फंसे रहते। बहुत आने की कोशिश लोग करते हैं, सब थोड़ी ना आ पाते हैं। वही आता है जो प्रभु जिसको बुलाता है, जिसके जीवन का पुण्य उदित होता है, वही आता। हर साल यही बात होती, अब की तो हो गया, चलो अगली बार जो है देखेंगे। क्या देखोगे? तुम्हारे देखने से थोड़ी ना कुछ होगा। ये चाहेगा तब कुछ होने वाला, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है महाराज। आज हनुमान चालीसा में प्रवेश करने से पूर्व, या फिर हनुमान चालीसा हनुमान जी का है, हनुमान जी संत हैं, संत के जीवन में भी गुरु का महत्व है, हमारे आपके जीवन में भी महत्व है। अगर हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा है, अगर माया रूपी पर्दा है, वो प्रभु हटा देंगे, लेकिन काम क्रोध रूपी पर्दा को हटा करके सन्मार्गी कोई बनाएगा तो वो गुरु बनाएगा। एक काजल मिलता है गुरु के घर पे, गुरु के यहाँ एक काजल मिलता है, आंख पर जो ये पर्दा लगा है उस पर्दे को हटाने का काम करता है। बड़ी सी बड़ी बीमारी आंख में भई रहे महाराज, माया रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी मोतियाबिंद हो जावे जब आपको, और ये ठीक डॉक्टर नहीं कर सकता,
माया मोह रूपी मोतियाबिंद की दवाई डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, ये दवाई तो गुरु के पास मिलेगी। गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस काजल का नाम क्या है जो गुरु जी के यहाँ मिलेगा, जिससे काम रूपी पर्दा, क्रोध रूपी पर्दा, मोह रूपी पर्दा, लोभ रूपी पर्दा साफ होगा, मोतियाबिंद खत्म हो जाएगा। वो कौन सा काजल है? श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या है वो काजल? गुरु चरण सरोज रज। ये जो रज है, रज मतलब धूली, गुरु के चरणों की जो धूली है वो वही काजल है। अगर मिल जावे तो जरूर उठा के खिया में लगाइएगा। इसको लगा लेंगे महाराज तो माया मोह का पर्दा अपने आप हट जाएगा। क्यों लगा रहे हैं? निज मन मुकुर सुधार। इस मन, कपटी मन को, चंचल मन को, चपल मन को सुधारना है, प्रभु की भक्ति में लाना है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना है तो गुरु चरण का रज आंखों में लगाइए। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष मद मत्सर छल कपट झूठ से परे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तब बरनऊ रघुबर बिमल जसो। और जैसे ही अब पर्दा हटेगा मुख से बस एक ही नाम निकलेगा, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, बस और कुछ नहीं निकलेगा। फिर भगवान के नाम का सुमिरन करने लगोगे और वही सुमिरन आपको जो दायक फल अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन्हीं चार की उपलब्धि हमें जीवन में चाहिए। इन्हीं चार में किसी ना किसी को पकड़कर हम डूब जा रहे हैं। कोई धर्म पकड़े बैठा है, सब गंवा देंगे पर धर्म नहीं जाने देंगे। कोई अर्थ धन पकड़े बैठा है कि धर्म भी जाए तो चला जाए लेकिन धन न जाने देंगे। ऐसे भी बहुत है महाराज। कोई कामनाओं के पीछे इतना दौड़ रहा कि दुनिया छूट जाए तो ठीक, पर कामनाएं पूरी हो जाए। तो कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहा है। अगर इन चारों में आपको डुबकी लगाना है, ये चारों मिलेंगे एक ही स्थान पर। गुरु चरण में जाकर गुरु चरणों की रज का अंजन लगाइए, गुरु चरणों की धूली का काजल आंखों में लगाइए। काजल का काम क्या है? हम जब घर में, भाई बाहर का काजल तो नहीं जानती मैं, लेकिन घर में जो काजल मैया बनाती हैं वो दीपावली के दिन के वाला बनता है ना, तो मैया जबरन लगाती है उस दिन, मार मार के अगर ना लगवाओ। और वो गीला नहीं रहता है महाराज की उसमें घी मिलाई कुछ मिलाई, वो ऐसे ही भुरभुरा रहेगा। लगा दो तो आंख से पानी गिरने लगता है, गड़ चुभता है लगने के बाद, है कि नहीं? लगाती हो ना मैया? हाँ, ना लगाओ तो डराती है, नहीं लगाओगे तो छछुन्नर हो जाओगे। हाँ, अगर नहीं लगाए तो अगले जन्म में छछुन्नर बनोगे। तो कौन छछुन्नर बनना चाहेगा? लो लगाई दो भाई, छछुन्नर तो नहीं ही बनना चाहेंगे। तो अब वो लगा देती है ना तो भर भर गिरता आंसू। जब विचार करिए, वो साधारण से काजल जो मैया तैयार करती उसे लगाने से आंखों से आंसू गिर रहा, आंखें कुछ देर बाद साफ हो जाता है, तो गुरु चरणों का रज लगने के बाद क्या होगा? आप विचार करिए सरकार, क्या आनंद गुरु चरण में होगा, गुरु चरण के रज में होगा, कितना आनंद होगा। तीनों त्रिदेव उन गुरु चरणों में बैठे रहते हैं, चारों धाम गुरु चरणों में मिलता है। और उस चारों धाम के रज को हमें इकट्ठा करने में शायद समय लग जाए, लेकिन गुरु के चरण का रज प्राप्त हो जावे तो चारों धाम अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगे महाराज। खोजना नहीं पड़ेगा, सब कुछ गुरु चरण में है। जन्म के दाता मात पिता है, किंतु जन्म के बाद जो सुधरना है वो कर्म होता है, और कर्म को गुरु ही सुधार सकता है, कोई और नहीं सुधार सकता। इसलिए आपको आवश्यक है संत चरण में आना, गुरु चरण में आना, हनुमान जी के शरण में आना।
भगवान की कृपा तो मिलेगी, जीवन भी सुधरेगा, हमारा कर्म सुधरेगा। अच्छा, ये हाथ की बिगड़ी रेखा, इस हाथ में हमारे भाग्य में जो कुछ भी है इसे बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला जा सकता, लेकिन वो सदगुरु के शरण में आकर के उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने कर्म को सुधारे अगर, तो ये भाग्य भी बदलने की क्षमता गुरु के हाथ में है। गुरु आपके जीवन के भाग्य बदल सकता है। इसलिए गुरु चरण में आए।